प्रश्न एक, नियम बताइए जिसके आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य है। तो यहां पे है 12 गुना 16 बराबर 16 गुना 12। तो क्या कह रहा है कि नियम बताइए जिसके आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य है। तो देखिए 12 गुना 16 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 12, क्योंकि 12 को 16 से गुना करें चाहे 16 को 12 से गुना करें, दोनों का उत्तर क्या आएगा? बराबर आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है? तो इसको कहते हैं गुना का क्रम विनिमय नियम। इस नियम को क्या कहते हैं? गुना का क्रम विनिमय नियम। गुना का क्रम विनिमय नियम, इसका मतलब हुआ कि दो संख्याओं को कैसे भी गुना करें उसका जो उत्तर आएगा बराबर ही आएगा। जैसे 12 को 16 से या 16 को 12 से गुना करें, एक ही बात है। 12 को 16 से गुना करें या 16 को 12 से गुना करें, दोनों का उत्तर क्या आएगा? बराबर आएगा। दोनों का आंसर क्या आएगा? बराबर आएगा। तो इसी को कहते हैं गुना का क्रम विनिमय नियम। यानी दो संख्याओं को हम उसके क्रम को बदल करके गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित खाली स्थानों को भरिए तथा उस नियम का नाम लिखिए जिसके आधार पर आपने इस रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। तो दूसरा है 5 गुना 17 बराबर 17 गुना, अब देखिए 5 को 17 से गुना करें या 17 को, तो 5 गुना 17 क्या होता है? 17 पचे 85, तो 17 पचे 85 होता है। तो 5 गुना 17 बराबर 17 गुना 5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को 17 से गुना करें चाहे 17 को 5 से गुना करें, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है? 5 यहाँ पे पहले लिखा हुआ है और 17 बाद में, और यहाँ पे 17 पहले फिर 5 बाद में, दोनों क्या है? गुना में है। तो इसको कहते हैं गुना का क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे 5 भराएगा, तभी देखिए बराबर होगा दोनों। 5 गुना 17 बराबर 17 गुना 5। ठीक है, 5 गुना 17 है तो 17 में 5 गुना करेंगे तभी बराबर होगा। तो इसको कहते हैं गुना का क्रम विनिमय नियम। इसको क्या कहते हैं? गुना का क्रम विनिमय नियम। यानी गुना में दो संख्याओं को क्रम को बदल करके गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके उत्तर में, यानी दोनों बराबर आएगा, दोनों का उत्तर। प्रश्न 3, जिस नियम के अनुसार कथन 2 गुना 3 गुना 4 बराबर 2 गुना 3 गुना 4 सही है, वह निम्नलिखित में कौन सा है? तो प्रश्न 3 है 2 गुना 3 गुना 4 बराबर 2 गुना 3 गुना 4। तो यहां पे देखिए 2 और 3 और 4 को गुना किया गया है। ठीक है, इधर भी देखिए 2 और 3 और 4 को गुना किया गया है। बस यहाँ पे क्या किया गया है? 3 गुना 4 को कोष्ठक के अंदर कर दिया गया है। इसका मतलब 3 और 4 को पहले गुना करेंगे, फिर जो आएगा उससे 2 को गुना करना है, यानी 4 तिया 12। पहले ये दोनों को गुना करेंगे क्योंकि कोष्ठक के अंदर है, तो 4 तिया 12, 12 में 2 गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब इसमें देखिए 2 गुना 3 को कोष्ठक के अंदर कर दिया गया है, यानी इसको पहले गुना करना है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में 4 गुना करेंगे तो 24 आएगा। तो दोनों का उत्तर बराबर आ रहा है। इसका मतलब तीन संख्याओं को जब गुना किया जाता है तो पहले किसी को भी, पहले दो संख्याओं को, कोई भी दो संख्याओं को पहले हम गुना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और 4 को पहले गुना किया गया है, यहाँ पे 2 और 3 को पहले गुना किया गया है। तो 3 और 4 गुना करेंगे तो 12, 12 दूना 24, यहाँ पे
इन दोनों को पहले गुना करेंगे तो 6, 6 चौक 24, तो दोनों का उत्तर 24 आ रहा है। इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है। यानी गुना में जब तीन संख्याओं को गुना करना है तो पहले दो संख्याओं को, कोई भी दो संख्याओं को पहले गुना कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं गुना का साहचर्य नियम। इसको क्या कहते हैं, गुना का साहचर्य नियम। तो देखिए ऑप्शन तीसरा जो है सही उत्तर होगा, गुना का साहचर्य नियम। तो गुना का साहचर्य नियम से यह कथन सत्य है। चौथा प्रश्न, एक गुना दो गुना तीन बराबर एक गुना दो गुना तीन गुना के किस नियम के आधार पर सत्य है? तो प्रश्न 4 में है एक गुना दो गुना तीन बराबर एक गुना दो गुना तीन। तो यहाँ पे देखिए तीन संख्या को गुना किया गया है, एक और दो और तीन, तीनों को गुना किया गया है। बस यहाँ पे क्या किया गया है, दो गुना तीन को कोष्टक के अंदर कर दिया गया है। इसका मतलब दो गुना तीन को पहले गुना करेंगे, जो आएगा उससे एक को गुना करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और दो को पहले गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसको तीन से गुना करेंगे। तो दोनों तरफ एक जैसा ही संख्या है। देखिए एक दो तीन, एक दो तीन, बस इसमें पहले ये दोनों को गुना करना है और इसमें पहले ये दोनों को गुना करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए तीन दूना छः, पहले ये दोनों को गुना करेंगे क्योंकि कोष्टक के अंदर है, तो तीन दूना छः, छः गुना एक छः, छः आ रहा है इधर। अब देखिए इसमें पहले ये दोनों को गुना करेंगे तो दो गुना एक दो, दो में तीन गुना करेंगे तो छः, तो दोनों में छः आ रहा है। इसका मतलब तीन संख्याओं को जब गुना करना है तो दो संख्याओं को पहले, कोई भी दो संख्याओं को हम गुना कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके उत्तर में। तो इसको कहते हैं गुना का साहचर्य नियम। इसको क्या कहते हैं, गुना का साहचर्य नियम। तो इसको गुना का साहचर्य नियम कहते हैं। प्रश्न 5, वह नियम जिसके अनुसार पूर्ण संख्याएं पी, क्यू और आर के लिए कथन P प्लस क्यू गुना आर बराबर P गुना आर प्लस क्यू गुना आर सत्य है, वह है। तो देखिए यहां पे कह रहा है P प्लस क्यू गुना आर बराबर P गुना आर प्लस क्यू गुना आर। तो ये कौन सा नियम है, कौन सा इसमें गुना का कौन सा नियम लग रहा है? देखिए P प्लस क्यू यानी P और Q को जोड़ा गया है, P और Q को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, और दोनों कोष्टक के अंदर है, फिर दोनों को R से गुना किया गया है, ठीक है। यानी P प्लस क्यू को जोड़ करके R से गुना करना है, क्योंकि P प्लस क्यू कोष्टक के अंदर बंद है, तो पहले कोष्टक वाला हल होता है, तो P और Q को जोड़ करके फिर जो आएगा उसको R से गुना करना है, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो P को R से गुना कर देंगे, फिर बीच में जोड़ का चिन्ह, फिर Q को R से गुना कर देंगे, यानी वितरण कर देंगे। जैसे P प्लस क्यू को R से गुना करना है तो P को पहले R से गुना करेंगे, फिर Q को R से गुना करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो एक ही बात है, चाहे ऐसे हल करें, चाहे ये दोनों को जोड़ करके फिर जो आएगा उसको R से गुना करें, या P को पहले R से गुना करें, फिर Q को R से गुना करें, फिर दोनों को जोड़ दें, एक ही बात है। दोनों का उत्तर क्या आएगा, बराबर आएगा, क्योंकि P प्लस क्यू यानी P और Q को जोड़ करके R से गुना करना है यहाँ पे, और यहाँ पे P और R को पहले गुना करना है, फिर Q और R को पहले गुना करना है, फिर दोनों को जोड़ना है, तो उत्तर दोनों का बराबर ही आएगा। तो इसको कहते हैं योग पर गुणन का बंटन नियम, यानी योग पर गुणन का बंटन यानी वितरण। देखिए योग है और गुना है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, योग पर गुना का वितरण कर दिया गया है,
देखिए P प्लस Q जोड़ में है तो यहाँ पे उसको बांट दिया गया है, P को R से, फिर Q को R से गुना कर दिया गया है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, योग पर गुणन का बंटन नियम। योग पर गुणन का बंटन नियम, बंटन मतलब वितरण, तो योग पर गुना जो है वितरण कर दिया गया है। यानी जब इस तरह का प्रश्न रहे P प्लस Q गुना R, तो उसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं, यानी P गुना R प्लस Q गुना R।